इनका जो पक्का दोस्त था वो सर्वेश मिश्रा था, जो इनके साथ रहता था। आपका बहुत ही अच्छा वर्कर और इनके साथ बराबर लगा रहा, इनके और मनीष सिसोदिया के साथ, और केजरीवाल जी का भी खास था। दूसरा आपको बताना है, विवेक त्यागी, ये लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं ईडी ऑफिस में, इनको बुलाया गया है और इनके सामने बैठाड़ करके बात होगी। अब आप आइए कि मेन चीज़ है, जब दिनेश अरोड़ा ने इनको पैसा भेजा, उस समय दिनेश अरोड़ा का कर्मचारी ये लोग थे, इनकी लोकेशन मिल गई है कि हमारा जो खास है विवेक त्यागी को आप अपने यहाँ पार्टनर बना लीजिए प्रॉफिट की कंपनी में। अब विवेक त्यागी को पार्टनर बनाया, उसके बाकायदे प्रूफ है, एफिडेविट में उनकी कंपनी में है, जबकि विवेक त्यागी कहीं पे स्टैंड नहीं करते। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अब लगातार इस दिल्ली शराब घोटाले के राज खुल रहे हैं। संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद अब संजय सिंह के 2 बेहद करीबी, जो कि आंदोलन के वक्त से उनके साथ हैं, उन्हें भी ईडी का समन भेजा गया है। अब पूछताछ उनसे हो रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पूरे मामले में हो सकता है। दिनेश अरोड़ा के भी एक करीबी से ईडी पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि संजय सिंह को हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा लेन देन संजय सिंह ने किया है, इसमें अपने करीबियों का भी इस्तेमाल किया है, ऐसा ईडी का दावा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कौन से वो करीबी हैं और क्या कुछ वो राज उगल सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईडी जब पूछताछ करेगी तो संजय सिंह के सामने बैठाकर ही उनसे पूछताछ होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या राज वो उगल सकते हैं? देखिए, आप पार्टी में बहुत ट्रेंड लोग, उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब न देना, दूसरा करना। अभी तक इन्होंने जो घपले किए उसका नहीं, उल्टा ये कहीं कुछ मामले ले जाते। अब है क्या कि आपको बताना है, संजय सिंह बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और ईडी के सामने पूछताछ होगी, बाकायदे पुलिस की रिमांड हुई है। और आपको बताना है, जिनके जरिए इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इन्होंने, केजरीवाल और पूरी आप पार्टी ने, वो सब सामने आएंगे। इनका जो पक्का दोस्त था वो सर्वेश मिश्रा था, जो इनके साथ रहता था। आपका बहुत ही अच्छा वर्कर और इनके साथ बराबर लगा रहा, इनके और मनीष सिसोदिया के साथ, और केजरीवाल जी का भी खास था। मगर वो छोटे से लेकर के अभी तक जो साथ रहा वो इनका रहा। इनका एक प्रकार से समझिए प्राइवेट व्यक्ति था। दूसरा आपको बताना है, विवेक त्यागी, ये लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं ईडी ऑफिस में, इनको बुलाया गया है और इनके सामने बैठाड़ करके बात होगी। अब आप आइए कि मेन चीज़ है, जब दिनेश अरोड़ा ने इनको पैसा भेजा, उस समय दिनेश अरोड़ा का कर्मचारी ये लोग थे, इनकी लोकेशन मिल गई है, लोकेशन मिल गई, मोबाइल लोकेशन मिल गई। इसलिए संजय सिंह अब झूठ नहीं बोल पाएंगे, संजय सिंह फंस जाएंगे। दूसरी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह को 32 लाख रुपए का एक चेक दिया गया, वो प्रूफ हुआ। दूसरा 1 करोड़ रुपया दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने दिया, उसका बाकायदे उसकी भी मोबाइल लोकेशन, सब जाने आने का सारा टाइम, सब कुछ क्लियर हुआ। तीसरी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में भी एक मीटिंग हुई, वो संजय सिंह ने कराई दिनेश अरोड़ा की। अब है क्या कि अरोड़ा के जरिए फंड रेजिंग प्रोग्राम किया गया, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए 32 लाख रुपए पहले दिए गए, फिर 1 करोड़, फिर 1 करोड़, मतलब 2 करोड़ रुपए का तो नेट घपला है। तो दिनेश अरोड़ा ने खुद ये बयान दिए, एफिडेविट में दिए हैं, और सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी भी ये कह चुके हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दिनेश अरोड़ा ने उनसे कहा कि हमारा एक फंसा हुआ काम है, वो आप उनसे केजरीवाल जी से करवा दीजिए, तो हम इतना रुपया आपको अमाउंट दे देंगे, मतलब करोड़ों रुपए का हो। तो बोले ठीक है। इन्होंने केजरीवाल जी से बाकायदे मीटिंग हुई। इसके बाद क्या हुआ, संजय सिंह ने कई लोगों से अपने काम कराने के लिए संपर्क किए, और संजय सिंह का पूरा काम था यूपी के तमाम लोगों का, और ये फंसे इसमें, चूँकि इसमें इतने सबूत मिल गए, इसमें भी बच जाते हैं, चूँकि इन्होंने हर चीज़ केजरीवाल ने ऐसे की है कि चूँकि ये लोग एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों। दूसरी आपको बताना है क्या है, आबकारी नीति में बदलाव के बदले अमित अरोड़ा की कंपनी ने सिंह के सहयोगी को हिस्सेदारी दी, जिसमें विवेक त्यागी इनका बहुत खास है,
और ये इन्होंने कंडीशन रख दी कि हमारा जो खास है विवेक त्यागी को आप अपने यहाँ पार्टनर बना लीजिए प्रॉफिट की कंपनी में। अब विवेक त्यागी को पार्टनर बनाया, उसके बाकायदे प्रूफ है एफिडेविट में उनकी कंपनी में है, जबकि विवेक त्यागी कहीं पे स्टैंड नहीं करते। विवेक त्यागी से दिनेश अरोड़ा का और जो उसका कारोबार है उससे कोई विवेक त्यागी का कोई वो नहीं। तो आपने जो कनेक्शन बताया है, आप जो तमाम डिटेल्स बता रहे हैं, आपने ये बताया कि विवेक त्यागी किस तरीके से अरोड़ा की कंपनी में हिस्सेदार था और किस तरीके से सर्वेश मिश्रा जो है वो संजय सिंह का करीबी 2 करोड़ रुपए जो संजय सिंह के जरिए सर्वेश मिश्रा को दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या इस घपले में जो पैसा आ रहा था उसे ठिकाने लगाने के लिए की गई, ये आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, ये पैसा एक्चुअली में इन लोगों ने बहुत हिसाब से एडजस्टमेंट किया। ये काफ़ी लंबा है और करोड़ों का, 100 करोड़ से ऊपर का। मैं आपको क्लियर कर दूं, दिनेश अरोड़ा से इन्होंने बाकायदे कहा और केजरीवाल जी ने संजय सिंह से कहा और मनीष सिसोदिया से कहा कि होटल में अरेंजमेंट किया गया है कि हमको चुनाव वहाँ का लड़ना है और हमको पैसा चाहिए पार्टी को, ये कहा इन लोगों ने और तुरंत अरेंज करिए। तो रात 3:30 बजे तक मीटिंग हुई। होटल मालिक सब लोगों ने बताया, बाकायदे इन लोगों वो मिली 82 लाख रुपए का चेक दिया गया। बाकी अमाउंट बाद में दिया गया कि एकदम से एक रात में इतना पैसा कैश नहीं इकट्ठा हो पाता है या इतना नहीं आ पाता। तो 82 लाख रुपए फिर लोगों ने कहा कि हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, वो बाद में अमाउंट दिया। 82 लाख रुपया उस समय रात को इनको दिया गया और सर्वेश मिश्रा और त्यागी पहुंच गए हैं। दूसरी बात, ये लोग इतने सिंपल स्तर के थे। पहले लोग दिल्ली में बहुत छोटी सी नौकरी करने आए थे, कैसे पार्टनर बन गए। दिनेश अरोड़ा से कोई लेना देना नहीं, इसके पहले लोग जानते नहीं थे दिनेश अरोड़ा से कहीं पर भी। वो सिर्फ संजय सिंह का पूरा और ये बच नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है। सवाल ये है कि लगातार चुनाव फंड की बात सामने आ रही है कि चुनाव फंड के लिए ये मीटिंग हुई है, लेकिन कट्टर ईमानदार केजरीवाल खुद को बताते हैं और ये भी कह रहे हैं वो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से कि कट्टर ईमानदार को तो इस तरह की सजा भुगतनी ही पड़ती है। देखिए, ऐसा है कि इनका एक शब्द है कट्टर ईमानदार। इन्होंने अभी तक जितना बोला है, आपको बताना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अगला कहता है हमें क्या 2-4 कमरे का मकान मिल जाए, है पैर पसारने को, और कितने बड़े शीश महल में रहता। शीश महल पे जब भी पूछा गया तो अगले ने नहीं बताया कि कितना, इतना महंगा कामोट क्यों, इतना महंगा पर्दा क्यों, ये सब कुछ नहीं बताया। और जब भी इनसे पूछा जाता तो अभी तक ये कह रहे थे कि जो जातिगत जनगणना करवा गया इस कारण मने इसको संजय सिंह को पकड़ा गया। जबकि आपको बताना है कि प्रोसेस में 14 अगस्त को ऑलरेडी दिनेश अरोड़ा बयान दे चुके हैं, एफिडेविट दे चुके हैं 14, और पूरा प्रोसेस में था। ये कहिए ये कार्रवाई कई दिन बाद हुई, दुर्भाग्य ये है, और ये पहले हो जानी चाहिए थी। तो ये आपको बताना है कि संजय सिंह बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ जहाँ इन्होंने फ्रॉड किए, इन्हीं के आदमी कह रहे हैं, इनके जो खास दोस्त हैं वो कह रहे हैं। अब तो हो सकता है सरकार झूठ बोल रही हो, ईडी झूठ बोल रही, मगर इनके खास आदमी तो झूठ नहीं बोल रहे। ये मामला 100 करोड़ रुपए का, हम आपको बता रहे हैं 100 करोड़ रुपए का घपला है। तो इस पूरे घोटाले को लेकर और संजय सिंह के करीबियों को जो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि सरकार झूठ बोल सकती है, हो सकता है कि बीजेपी तमाम गलत आरोप लगा रही हो, लेकिन दिनेश अरोड़ा की गवाही, जो सरकारी गवाह के तौर पर उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है, जो उनके करीबियों के लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से ईडी के दावे हो रहे हैं, क्या वो झूठे हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से जांच चल रही है, इस पूरे मामले में जांच चलती है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के अलावा कई और बड़े चेहरे होंगे आम आदमी पार्टी के, जो आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।